हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप फ्रीलांसर हो या आप एक स्टूडेंट हो या आपको हॉबी है कि आप भी एआई की यूज़ करके आप एप्लीकेशन बनाएं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए फुल एक गाइड वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पर आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको आपका जो आइडिया है वो आइडिया से आप प्लान बनवाएंगे। एआई से ही आप सब कुछ करवाएंगे। प्लान बनवा के उसका जो है वो स्ट्रक्चर बनवाएंगे। फिर डेडिकेटेड प्लान बनवा के आप उसे एआई का यूज़ करके आप कैसे उसको एक वेबसाइट में या एक एप्लीकेशन में आप कन्वर्ट करें। फिर उस एप्लीकेशन को आप कैसे उसको डिप्लॉय करें। मतलब यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट के बारे में ही बताने वाला हूँ। अगर आपको एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में लिखना है एप्लीकेशन का फुल गाइड वीडियो बनाओ। तो मैं यहाँ पर आपको वो वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपनी लैंग्वेज में एआई को कहता हूँ। तो अगर आपको जानना है कि ये क्या करे तो सब कुछ मैंने सारे प्रॉम्प्ट से लेकर जो मैंने एआई को फीड किया है उसको दिया है, वो सब कुछ मैं अपनी वेबसाइट पर डेडिकेटेडली मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो वहाँ से आप जाकर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आपको मेरा आइडिया जो मैंने इस वीडियो में दिया है वो आपको वीडियो का मैं आइडिया वो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर इंग्लिश में अवेलेबल करवा दूंगा। फिर जो एआई ने रिस्पॉन्स दिया है वो आपकी स्क्रीन पर ही है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको कह दिया है कि भाई मुझे एक वेबसाइट बनाओ जो ब्यूटीफुल सीएसएस और सीएसएस वाली डिज़ाइन से हो, जो एक मूवी वेबसाइट हो जहाँ से लोग मूवी को देख भी सके और बहुत अच्छी तरीके से मूवी देखें और वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चैट जीपीटी को मैंने थिंकिंग मोड में उसको दिया था ये, तो इसने मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया है। अगर आपको ये सेम टू सेम ऊपर वाला प्रॉम्प्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी है, वहाँ से आप जाकर कर सकते हो। तो यहाँ पर उसने किया कि पावरफुल वर्जन चाहिए, मैंने कहा हाँ। तो इसने और ज़्यादा पावरफुल वर्जन लॉन्ग डिटेल में दे दिया है इसने। तो ये जो है वो फाइनल है, तो इसको हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने एसईओ से लेके जो यूएक्स यूआई यूएस जो डिज़ाइन होती है वो सब कुछ इसने अंदर ही इस प्लान में बना दिया है। तो यहाँ पर कॉपी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको गूगल एआई स्टूडियो जो गूगल की तरफ से है, जो हम वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं जेमिनी के 3.1 प्रो प्रीव्यू मॉडल का यूज़ करके। तो यहाँ पर मैं क्लाउड को यूज़ करता हूँ इसको सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लान बनवाने के लिए। तो यहाँ पर ये स्किल्स मैंने ऐड की है, तो इस स्किल का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इस स्किल को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो इस स्किल को ऐड करने के लिए आपको वीडियो नीचे दिया गया है, वहाँ से आप ये स्किल्स डाउनलोड करके आप अपने अकाउंट में, आप क्लाउड के अकाउंट में आप डाल सकते हो। यहाँ पर वो जो प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी ने दिया था वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। दोनों ही स्किल्स हम यहाँ पर अटैच करके और जो मॉडल है वो वहाँ पर मैक्स और थिंकिंग पर रख के फिर यहाँ पर हम एंटर करेंगे। तो ये स्किल्स रीड करेगा और फिर हमको HTML में एक सुंदर सा मूवी का लेआउट और रिपोर्ट लग के देखा कि आप किस तरीके से आप प्लान को बना सकते हो। और हाल मार्केट में जो अभी की वेबसाइट है उनमें यूज़र को क्या जब से ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ये क्लाउड वेबसाइट पर सर्च करके प्रॉब्लम को यूज़र की खोज के फिर ये प्लान को बनाएगा। तो इस प्लान को बनाने देते हैं इसको। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। और यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और बिना स्किप किए वीडियो
ध्यान से देखते रहें। तो यहाँ पर ये लिखना शुरू कर दिया है इसने जो मास्टर प्लान वेबसाइट, मूवी वेबसाइट का उसने ब्लूप्रिंट जो उसने लिखना शुरू कर दिया है HTML में। तो यहाँ पर ये जब तक लिखता है, देखो यहाँ पर इसने लिख भी दिया है। तो यहाँ पर रिट्राई करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने लिख लिया है। यहाँ पर मैं पूरा खोल के दिखाता हूँ। तो इसने जो स्ट्रीमिंग है, डाउनलोड, डिस्कवर और जो ऑफलाइन डाउनलोड्स भी यहाँ पर अवेलेबल करवाएगा ये वेबसाइट, ये सब भी है। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रियलिटी क्या है। तो यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ कि गूगल AI स्टूडियो, तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं है, इतनी डेडिकेटेड वीडियो और ये बड़ा प्लान है। तो यहाँ पर जितने फीचर लिखे हैं वो ज़्यादातर फीचर ये मुझे पता है कि वो इतना ज़्यादा ही अच्छी तरीके से तो नहीं बना पाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको लिटिल मॉडल जस्ट उसको यूज़ कैसे करना है और इसको कंटिन्यू यूज़ करके आप कैसे एक अपने क्लाइंट के लिए आप वेबसाइट बनाकर उसको सेल कर सकते हो, तो यहाँ पर उसका मैंने सिर्फ आपको डेमो वीडियो ही दिखा रहा हूँ। तो इसने प्लान आपको दिखा देता हूँ कि प्लान में उसने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लाउड ने वो डायरेक्ट सब पेज के लिए उसने प्लान बनाया कि किस पेज में क्या होगा, कहाँ पर ये क्या होगा, और ये वो पेज के अंदर यूज़र आएगा तो उसको क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कौन सी लैंग्वेज वो यूज़ करेंगे। तो AI को फुल गाइड किया हुआ है क्लाउड ने, मतलब प्लान कुछ ज़्यादा ही अच्छा और इन डिटेल में बनाया है। तो इसका ऐसा प्लान बनाने के लिए आपको वो जो मैंने स्किल्स लगाई थी आगे, डीप रिसर्च वाली और डीप थिंकिंग वाली, उस स्किल्स की ही बदौलत ये अच्छा सा प्लान बना है। तो आपको वो स्किल्स की जो फाइल्स है वो आपको डायरेक्ट नीचे लिंक, वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो पर ही वहाँ पर मैं अपलोड की है, वहाँ पर आपसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप स्किल्स को डाउनलोड करके ज़रूर से अटैच करके ही आप प्रॉम्प्ट को दीजिएगा, तो क्लाउड का जो रिप्लाई होगा वो ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो था वो HTML फाइल मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है और यहाँ पर मैंने खुद बोल के यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे दिया है। तो इस प्रॉम्प्ट अगर आप चाहिए तो आप ले लीजिएगा, मैं वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दूंगा, या आप यहीं से ही कॉपी कर सकते हो वीडियो से ही। तो यहाँ से आप प्लस आइकॉन पर अपलोड करके ये अपलोड कर सकते हो इस फाइल को, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर देना फाइल्स को। तो चलते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि फाइल्स को आपको खोल के दिखा देता हूँ। बिल्ड करने से पहले यहाँ पर लिखा है React 19 और जो Next.js है वो 15 लिखा है। तो यहाँ पर ध्यान से ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो फ्रंट एंड लिखा है Next.js, TypeScript और जो CSS वाली जो लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पर आपको चले आना है AI स्टूडियो में। तो वहाँ पर AI स्टूडियो में आके एडवांस सेटिंग्स में जाकर वहाँ पर आपको यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन रख सकते हो उसके, जो AI आप जिस तरीके से कहे उसी तरीके से डेडिकेटेड वो काम करे। यहाँ पर आपको फ्रेमवर्क है वो Next.js, यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपको दूसरा और कुछ नहीं करना, Next.js कर दीजिए। और जो सिस्टम इंस्ट्रक्शन है वो आप रख सकते हो। यहाँ पर रखने के लिए अपलोड इंस्ट्रक्शन फाइल्स, तो यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन फाइल में आपको अपलोड करवाऊँगा ज़रूर से। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है कि भाई क्लाउड तुम अब मुझे दूसरी बार, यहाँ पर मैंने थिंकिंग स्किल्स और दोनों रिसर्च स्किल दोनों और वो जो HTML फाइल थी वो भी मैंने डाली है। तो यहाँ पर इसको मैंने कहा है कि तुम मुझे एक AI को डेडिकेटेड, क्योंकि जो फाइल में लिखा है उसी तरीके से वो बनाए, तो इसलिए वो प्लान की जो इंस्ट्रक्शन फाइल है वो फाइल जनरेट कर रहा है। तो क्लाउड को फाइल जनरेट करने देते हैं। तो यहाँ पर उसने फाइल अभी रीड कर रहा है, उसके फीचर्स को भी रीड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए वो AI स्टूडियो के लिए जो सिस्टम इंस्ट्रक्शन है वो फाइल जनरेट करना शुरू कर दिया है। देखो जनरेट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको उसको डाउनलोड कर देना है।
आप डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पर TXT फाइल है, तो यहाँ पर डाउनलोड करके यहाँ पर मॉडल्स आपको जो लेटेस्ट है वो सेलेक्ट कर दीजिए और सिस्टम इंस्ट्रक्शन में जाकर आपको वहाँ पर जाकर आपको अपलोड कर देना है उस फाइल को। फिर यहाँ पर सब कुछ हो जाने के बाद आप फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा वीडियो में बैक जाके कि कुछ आपसे मिस ना हो जाए, ज़रूर से चेक लीजिए। फिर आप जाकर बिल्ड को कीजिएगा, क्योंकि एक बार बिल्ड दबाने के बाद जो एक बार प्लान और AI जो हो जाता है सेटिंग, वो ज़्यादातर तरीके से दूसरी बार करने पर वो इतना अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। तो शुरुआत में से ही उसे सारे इंस्ट्रक्शन देकर और सारे सेटिंग्स करके ही उसे काम करने को दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, तो आप अपनी वेबसाइट में जो करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पर इंटीग्रेशन गूगल की सर्विसेज है। तो यहाँ पर जो फायरबेस है, यहाँ पर फायरबेस को आप एज डाटाबेस और स्टोरेज बकेट की तरह यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जो आपके यहाँ पर जो ऑथेंटिकेट होते हैं सपोज के आपने अपनी वेबसाइट में रखा कि कोई आए और गूगल से लॉगिन हो, तो उसके लिए आपको फायरबेस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं गूगल की ओर से कि आप अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन को गूगल के क्लाउड और उसके एनवायरनमेंट के तरफ से आप एडजस्ट करके आप बनवा सकते हो। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारे AI ने प्रॉब्लम कर ही दी, क्योंकि प्रॉब्लम के बिना ये कुछ और काम कर नहीं सकता। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू एंटर कर देते हैं। फिर तो यहाँ पर कंटिन्यू के बाद इसने फिर से शुरू कर दिया अपना काम। यहाँ पर एरर यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने बना दिया है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रीव्यू कि उसने वेबसाइट तो बना ली है पर उसने उतनी अच्छी नहीं है जिसी होनी चाहिए। यहाँ पर बटन्स को क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि सबसे पहले आप राइट क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वेबसाइट का जो लॉग वहाँ पर है, वहाँ पर आपको राइट क्लिक जैसे ही करेंगे वैसे ही आपको इंस्पेक्टर पर आ जाना है, इंस्पेक्ट पर। वहाँ पर आप जैसे ही आएंगे वहाँ पर आपको जो एक लिंक है वहाँ पर एशिया लिखा होगा, शायद आप इंडिया से होंगे तो आपको वो लिंक मिल ही जाएगी एशिया वाली। तो यहाँ पर बड़ी कर देते हैं स्क्रीन को। यहाँ पर जो लिंक है ये रखो, एशिया डेव जो लिखा है यहाँ पर रन ऐप, तो इस URL को आप कॉपी कर लीजिए। ये URL को कॉपी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये URL आप जब अपने क्रोम ब्राउज़र के नए टैब में आप जब खोलेंगे तब आपकी जो एप्लीकेशन होगी या वेबसाइट होगी उसका आपको फुल प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप वहाँ पर नए टैब में इसको खोल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि नए टैब में इंटरनल सर्वर एरर ही दिख रहा है जो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये बग फिक्स कर ले, उसके बाद मैं आपको उसका वेबसाइट का प्रीव्यू दिखवाऊंगा। तो यहाँ पर AI ने गबड़ते गबड़ते यहाँ पर 27 जैसे तो एरर बना ही लिए हैं। पता नहीं ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा है कि मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप गूगल एंटी ग्रेविटी के अंदर ही आप इसको बनवा लें, ताकि जो वेबसाइट बनेगी वो ज़्यादा अच्छी और डेडिकेटेड बनेगी। क्योंकि वहाँ पर जो एजेंट्स है और जो मॉडल्स है जहाँ पर आपको क्लाउड मॉडल मिल जाते हैं। यहाँ ने बहुत सिंपल ही बनाई है वेबसाइट। जब आप एंटी ग्रेविटी या कीरो जो AWS की तरफ से है वो आप जब आईडी दोनों को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर फ्री ट्रायल अवेलेबल है। जहाँ पर गूगल का एंटी ग्रेविटी में तो आपको हर वीकेंड में आपको जो लिमिट है वो रिफ़्रेश हो ही जाती है, बट
यहाँ पर जो कीरो है वो आपको फर्स्ट टाइम ही $20 का जो सब्सक्रिप्शन है वो AWS की तरफ से आपको देता है। तो उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको चाहिए तो वहाँ पर आई बटन में ऊपर आपको मिल जाएगा, और गूगल एंटी ग्रेविटी का भी आपको गाइड वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। और कीरो का जो सब्सक्रिप्शन है तो देर करे बगैर आप उसको अचानक मतलब ले लीजिएगा, क्योंकि तो यहाँ पर उसने अपनी CSS गायब कर ली है। तो उसको रिफ्रेश करते हैं, इसमें तो दिख रही है बट इसमें क्या होगा तो ये फिक्स कर रहे हैं अभी तो बग। और रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखो आ गया, जगमगा रही है हमारी वेबसाइट। फिर भी इसने कुछ बटन्स तो काम ही नहीं कर रहे। बस थोड़ा थोड़ा काम करके ख़त्म कर देता है कि भाई ख़त्म हो गया, आपका काम कंप्लीट हो गया, मैंने सारा सब कुछ कम कर लिया। फिर भी एक ऐसा नहीं है कि भाई प्लान को रीड करे और फिर से चेक करे। पता नहीं इसने नीचे की ओर क्या लिख दिया है, यहाँ पर तो मेरा नाम आना चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, इसको हम चेंज करवा लेंगे। यहाँ पर देखो इसने क्या किया कि फाइनल हो गया है, सारे फेस ख़त्म हो गए हैं। अभी तो फेस का एक फेस भी ख़त्म नहीं होगा, बस इसने फटाफट से बना लिया है। तो यहाँ पर मैं कम रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल AI स्टूडियो का कम यूज़ करें, क्योंकि ये सिर्फ आपके जो नॉर्मल्स होते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए, वो आप जब आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आप काम कर रहे हो तो आप गूगल AI स्टूडियो या गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज़ करें या कीरो ID, जिसमें आपको अभी तक के लिए फ्री मॉडल्स मिल रहे हैं। तो उसका दूसरा फ्री मॉडल्स जो हम AWS का जो कंसोल है वहाँ पर जाकर मिलता है, तो वो आप कैसे अचीव करेंगे तो उसके लिए आपको मैं थोड़े ही दिनों में लाने वाला वो वीडियो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा। आपको वो AWS का फ्री क्रेडिट्स जो हमको शायद $100 या उसके ऊपर मिलते हैं, $200 मिलते हैं, जो आपको क्लेम करने होते हैं। उसको क्लेम करते ही आपको $200 आपका क्रेडिट हो जाते हैं आपके AWS के अकाउंट से, जहाँ से आप रीडायरेक्ट कीरो की जो सब्सक्रिप्शन है वहाँ से आप रीडायरेक्ट करके आप वहाँ से अकाउंट से लॉगिन करके आप यूज़ कर सकते हो कीरो का फ्री में। तो आपको 10th मंथ के लिए वो $20 आपको $20 का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे जो $200 है उसका यूज़ करके, तो आपको 10 महीने तक आपको फ्री में कीरो आप यूज़ कर सकते हो। वो भी क्लाउड ओपस 4 के जहाँ लेटेस्ट मॉडल है वो सारे। तो यहाँ पर मैं जैसे ही उसको प्लान दिया और कहाँ भी रीडो करो और रीड करके फिर से जनरेट करो, देखो कि भाई प्रॉब्लम है कि नहीं, कितना ख़त्म किया है कितना नहीं किया है। तो यहाँ पर कहा हाँ भाई बाकी है मुझे, तो वो फिर से शुरू करने लगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि वो ऑटोमेटिक ही ये स्विच हो जाता है लेटेस्ट मॉडल में। तो आप इसको जो है वो प्रो मॉडल में सेलेक्ट कर लीजिए। और सिस्टम इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर देखो गायब कर लिया था मैंने, अपलोड करने के बावजूद भी यहाँ पर गायब हो गया था। तो यहाँ पर कुछ एरर थी, तो मैंने यहाँ पर उसको इमेज को अपलोड की और कंटिन्यू करने को कहा। यहाँ पर देखिए कि इसने बनाया तो है अच्छा, बट इसको आपको क्या करना है कि आपको जैसे ही प्रॉब्लम लगे वहाँ पर आपको उसको कहना है कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा है। आपको काम करके आपको प्रॉम्प्ट दे के आपको ये फुल वर्किंग आपको वेबसाइट बनानी होगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ तक तो बना ली है। यहाँ पर आपको एक मज़ेदार बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने वीज़ा का जो SI नंबर था वो ऐसे डाल दिया है। यहाँ पर नेम डाल देते हैं, फिर यहाँ पर जो डेट दी है वो डेट डाल देते हैं और 1 2 3 यहाँ पर देखिए तो देखो ये वीज़ा का ही दिखा रहा, तो नहीं, ओ भाई अपग्रेड हो गया, $9 फ्री में मिल गए। तो चलो तो मूवी देखते हैं।
यहाँ पर वीआईपी भी लिखा है भाई। यहाँ पर लाइसेंस खरीद भी सकते हैं हम। मतलब लाइसेंस का मतलब ये है कि यहाँ से आप मूवीज़ को उठा के आप अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे तो उसके लिए हम चार्जेस लेंगे, और मूवीज़ को भी हम डाउनलोड कर सकते हो वहाँ। यहाँ पर इसने क्रेडिट कार्ड भी बना लिया है। तो भाई जो क्लॉट ने जो प्लान बनाया था वो ज़्यादा ही पावरफुल बन रहा है, क्योंकि वो एकदम यूनिक तरीके से बना रहा है। तो ये प्लान भी अगर आपको चाहिए तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको। सिर्फ यहाँ पर इसने नाम क्या लिखा देखो, कार्ड होल्डर अमिताभ बच्चन। ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर उसने जो कुछ भी बनाया है वो आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको दिखा ही रहा हूँ सिर्फ कि उसने किस तरीके से बनाया है। आप सबसे पहले फुल वीडियो देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें पावरफुल टास्क दिया है इसको, तो ये इतना अच्छी तरीके से तो काम नहीं कर पाया। तो भाई एआई को भी पता है कि अमिताभ बच्चन मूवीज़ के हीरो थे, इसलिए यहाँ पर उसने नाम डाल दिया है जो मिला होगा वो। तो यहाँ पर इसने सारे पेजेस भी बना लिए जो लीगली हमको ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चेकिंग करना है कि सब वर्किंग है कि नहीं है। आप एक एज अ यूज़र की तरह आपको चेक करना है। बस यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम मूवीज़ को यहाँ पर प्लेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं तो जस्ट आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो कोई मेरा प्लान नहीं है मूवीज़ वेबसाइट बनाने का। तो ये बन गई है वैसे भी जैसी बनी है। अब यहाँ पर मैं आपको इस वेबसाइट को डिप्लॉय करना है कैसे, तो वह मैं आपको बता देता हूँ। आप आ जाइए गूगल एआई स्टूडियो में, फिर वहाँ पर जाकर आपको जाना है सेटिंग्स में। वहाँ पर जाकर आपको जाना है पब्लिश में, बाहर ही है पब्लिश। फिर वहाँ से आप गिटहब पर भी जा सकते हो। गिटहब में जाकर वहाँ पर आपको साइन इन और ऑथेंटिकेट करने है अपना जो गिटहब का अकाउंट है वहाँ से, या गूगल से भी अपना अकाउंट ना हो तो आप गिटहब में अकाउंट बना लीजिए। फिर यहाँ आप जो रेपोजिटरी है वो फिक्स आप रेपोजिटरी वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिक्स रेपोजिटरी तो नहीं है, ऑल पर सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भाई जो है वो प्राइवेट रखनी है या पब्लिक रखनी है रेपो। प्राइवेट रखेंगे तो आप ही देख सकते हो, पब्लिक रखेंगे तो वो आपके सिवाय गिटहब की जो पब्लिक है वहाँ पर आप सब उस रेपो को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, इसी नाम से मैं रेपोजिटरी बनवाऊँगा। इस डिस्क्रिप्शन में मुझे कुछ लिखना नहीं है, शायद ये फिक्स है तो आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि लिखना पड़ेगा। यहाँ पर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन थी तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बन गई है, और सारे फाइल्स जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि जो फाइल्स है उसको कमिट करना है कि नहीं करना। मतलब ये सारी फाइलें आपको गिटहब पर अपलोड करनी है कि नहीं करनी है, गूगल एआई स्टूडियो के सर्वर से गिटहब पर। तो कमिट कर दीजिए सारी फाइल्स को। वहाँ पर आप फाइल्स को ज़रूर से देख लीजिएगा पहले कि सारी फाइल्स आ गई है कि नहीं आ गई है, उसके बाद ही करिएगा। फिर यहाँ पर मेरे अकाउंट में हो गई है, तो यहाँ पर मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ डिप्लॉय करने के लिए वो है वर्सल। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लीजिए क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट टू डिप्लॉय, और यहाँ पर आप गिट से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गिटहब से इंपोर्ट कर लीजिए। आप अपना अकाउंट बनाना होगा शुरुआत में, तो आप अकाउंट बनवा कर ही आप करिएगा। तो मेरा अकाउंट तो पहले से ही था इसमें, तो यहाँ पर डायरेक्ट इंपोर्ट का आ गया ऑप्शन।
देख लीजिए, यहाँ पर मेरा अकाउंट तो बना हुआ था तो इसलिए आ गया, दिख रहा है। यहाँ पर मैंने अभी कुछ उसका प्लेटफॉर्म का कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। यहाँ पर कंटिन्यू कर लीजिए गिटहब से। जब आप उसको लॉगिन कर ले तो यहाँ पर इंस्टॉल करें। यहाँ पर जो रेपोजिटरी है वही आप सेलेक्ट करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे आपका फुल डाटा नहीं मिलना चाहिए। तो ये इस रेपोजिटरी को सेलेक्ट करके इंस्टॉलिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे सारी जो रेपोजिटरी की फाइल्स हैं वो कॉपी होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट नेम है, खास ध्यान से सुनिए, प्रोजेक्ट नेम में ऐसे चोचलेपन होंगे जो आपका पूरा जो नाम होगा वो ज़्यादा आड़ा तिरछा होगा या नंबर होंगे, तो वो आप सेटिंग कर, क्योंकि वही यूआरएल होगा जो आपका प्रोजेक्ट नेम होगा, वही आपका यूआरएल होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका जो बिल्ड आउटपुट सेटिंग है वो आपको चेंज करना हो तो कर सकते हो। यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल समझ लीजिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है वो कुछ सीक्रेट्स के बिना नहीं चल सकती, तो वहाँ पर ऐड जरूर से कीजिएगा। मैंने आपको बेसिक समझाया तो इसलिए वहाँ पर मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑथेंटिकेट प्रोसेस फायरबेस की तरफ से आप गूगल अकाउंट को मतलब गूगल से आप लॉगिन करवाएं यूज़र को, वो आप सेटिंग करना चाहते तो फायरबेस की तरफ से जो सीक्रेट्स की आती है वो आपको एक .evn फाइल में बनवा के आपको वहाँ पर उसको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तभी वो जब डिप्लॉय होगी वेबसाइट तो वहीं आपको एरर शो करेगा कि अगर आपने EVN फाइल अपलोड नहीं की तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम दिखाएगा। तो EVN फाइल आप जरूर से अपलोड कीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे सीक्रेट्स डालकर आप वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। का तो आप वहाँ से ही प्लेटफॉर्म से आप उसे डाल सकते हैं। यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं तो वार्निंग जो कुछ भी दे रहे हो वो कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद अगर ये आपको डिप्लॉय होने में एरर दे तो कॉपी करके वहाँ पर आप दे दीजिए कि भाई मेरी एप्लीकेशन में ये सारी एरर आ रही है, तो ये क्यों आ रही है आप पूछे अपनी लैंग्वेज में। आपको इसको हो जाने देते हैं, शायद हो जाए तो अच्छा है, वार्निंग तो दे रहा है। तो यहाँ पर इसने दे दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन, डिप्लॉय हो गया है हमारा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारी वेबसाइट देख भी रही है। तो यहाँ पर मैं उसको न्यू वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने उसे ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं इसका URL दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो मैंने थोड़ा कट किया हुआ है तो आपको स्क्रीन पूरी नहीं दिखेगी। यहाँ पर देखो URL यहाँ पर आके आ रहा है, ये देखो। अगर ये जो है डोमेन किसने लिया होगा तो उसका नाम आ जाएगा, मतलब इस सारा होगा। तो आप देख लीजिएगा कि URL जो आपको चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ऐसा ना मैं तुम्हें आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप URL को टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जाइए तो कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, या आप डायरेक्ट ही ऐड टू डोमेन क्लिक करके आप वहाँ पर चले जाइए। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको डोमेन, वहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो नाम है उसको आप डॉट के आगे से वो आपको इरेज करके एंटर कर देना है। तो डायरेक्ट ही यहाँ पर सेव कर लेना है। तो सेव करते टाइम पूछेगा कि आपको ओल्ड डोमेन है वो रिमूव कर देना है, तो यहाँ पर रिमूव ही कर दीजिए। अगर वहाँ पर आपके ट्रैफिक आ रहा है तो आप रीडायरेक्ट कर सकते हो ओल्ड डोमेन टू न्यू डोमेन। तो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ। कुछ नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि ये डोमेन किसने लिया है। तो यहाँ पर मैंने अपना ही नाम लिखा GVS, फिर सेव करते हैं। तो आपको ऐसे ट्राई करना है, हो जाए तो ठीक है। देखो हो गया, तो ये नया डोमेन हो गया। अब इस डोमेन को जैसे खोलेंगे तब वहाँ पर हमारी वेबसाइट अब हमें दिखेंगी। यहाँ पर देखिए ये आ गया है ये वेबसाइट। तो यहाँ पर जो मूवीज़ यहाँ पर आपको अपलोड करनी है वो आप खुद ब देख लीजिएगा कैसे करेंगे आप AI से पूछकर। तो उसकी सिस्टम आपको बनवानी पड़ेगी, तो बनवा लीजिएगा आप AI से ही। फिर यहाँ पर अगर आपकी जो आपने डिप्लॉय की वहाँ से आप यहाँ पर कस्टम डोमेन भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। और बहुत सारे फीचर हैं
इस प्लेटफॉर्म से यहाँ पर जो लॉग्स है, सबसे पहले लॉग्स पर आ जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे लॉग्स पर, तो वहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट में कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई एरर आ रहा है तो वहाँ से आप जो फ़िल्टर करके एरर, वहाँ पर साइड में फ़िल्टर्स दिए हैं, वहाँ से एरर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो एरर सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको टाइमलाइन में दिखेगा कि किस टाइम पर आपको एरर आ रहे थे। एरर को कॉपी करके आप वेबसाइट पर दे दीजिएगा कि भाई गूगल एआई स्टूडियो हमें ये सॉल्व करके दो, ये एरर आ रहा है, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये वेबसाइट में जो मैंने कहा था पहले कि सीक्रेट्स फाइल्स है, वहाँ पर जो .evn फाइल है, यहाँ पर मैंने कहा कि भाई फायरबेस तुम ऐड करो, तो इसने किया है कि भाई वहाँ पर ईमेल और पासवर्ड से साइनिंग हो, उस तरीके से तुम ऐड करो। तो यहाँ पर ऐड करना शुरू कर दिया है। तो उसने मुझे पूछा कि भाई एग्री हो आप, तो एग्री कर देना वहाँ पर। तो यहाँ पर गूगल का सेटिंग आपको दिख जाएगा। अभी आया नहीं है कुछ, ये बना रहा है। अभी इंटीग्रेट यहाँ पर लिख रहा है कि गूगल ऑथ मैंने इंटीग्रेट किया, पर नहीं दिख रहा। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही यूज़ करने लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा अपना। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करिएगा। बाय बाय।